देखिए, मामला बहुत सिंपल है और आसान शब्दों में ये है कि जो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट हम पर लागू किया गया है, हम ये समझते हैं कि वो वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। और जो हमारी पुरानी वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब ख़तरे में आ रही हैं और नया वक्फ़ कायम करने के लिए हमको बहुत दुश्वारी होगी। इसमें ये बात है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है वक्फ़ करने के लिए। इसी तरह वक्फ़ बाय यूज़र को गैर मोतबर करार दिया जा रहा है और इसमें ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ का सत्यानाश होने का कवी अंदेशा है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सारे मुल्क के मुसलमान मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा इस कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो वक्फ़ एक्ट है 1995 का वो ठीक है, उसको रहने दिया जाए। ये जो अमेंडमेंट किया गया है इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर वक्फ़ के प्रोटेक्शन की बात है तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ़ को और मजबूत बनाया जाए, वक्फ़ बोर्ड को और मजबूत बनाया जाए, रास्ता खुला हुआ है। लेकिन ये कि आप एक तरफ़ा तरीके पर अपनी राय हम पर थोप दें और पूरे मुस्लिम समुदाय को आप बेचैन कर दें, ये काबिल कबूल नहीं है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट में बात हम भी पेश हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी, और हम वहाँ भी अपनी बात पूरी रख रहे हैं। लेकिन चूँकि ये मामला गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन में वो उसको ख़त्म कर दे, जब वो चाहे अमेंडमेंट वापस ले सकती है। इसलिए हम अदालत से भी गुहार लगा रहे हैं और गवर्नमेंट से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसको वापस ले लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। जी 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 देखिए, बात क्या है कि जमहूरियत में उठे हाथों की कीमत होती है, गिरे हाथों की कीमत नहीं होती। अगर हम किसी भी राइज तरीके से एहतजाज दर्ज करा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुअस्सर नहीं हो रहा है। और अगर 10, 20, 25, 50 लोग सोशल मीडिया पर कोई बात लिखते हैं तो वो पूरी मुस्लिम समुदाय की राय नहीं है। लाखों लोग जमा हो रहे हैं, हमारे साथ एहतजाज कर रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि ये एहतजाज के तरीक़े हैं और कहीं न कहीं असरअंदाज होते हैं। और उसका असर इससे भी आप महसूस करें कि उधर से रिएक्शन भी आ रहा है। अगर असर नहीं हो रहा है तो रिएक्ट क्यों किया जा रहा है? 13 जुलाई के बाद क्या करने वाले हैं? अब तो वो हम लोग जब बैठेंगे, जब बातचीत होगी, तब हम लोग कोई एक डिसीज़न लेंगे इंशाअल्लाह। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला भी आ जाएगा। और अभी हमने एक स्टेप तय किया था 13 जुलाई तक, और उसमें हम मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, लोगों को के अंदर जागरूकता ला रहे हैं, उनको बेदार कर रहे हैं। लेकिन 13 जुलाई के बाद फिर हम बैठेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सब मेंबरान को पूरे देश से बुलाएगा, सारी जमातों को, संस्थाओं को बुलाया जाएगा जो अलग अलग जमातें हैं, मसलक हैं, और फिर हम लोग कोई फ़ैसला करेंगे कि हमको क्या करना है। वैसे हम ये चाहेंगे कि उसकी नौबत ना आए, गवर्नमेंट हमारा मुतालबा माने। मौलाना, आखिरी सवाल ये है कि समाज में कुछ लोग तनकीद बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनको मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ऐसा हर जगह होता है, और जब तक कोई तनकीद नहीं की जाएगी, आपकी तहरीक में मजबूती नहीं आएगी। जो लोग तनकीद करते हैं वो इस तहरीक को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि उस पाले में रहने के बजाय इस पाले में आ जाइए।